तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवोदय की जो क्लासेस है वो हमारे एप्लीकेशन पर भी शुरू होने वाली है। यूट्यूब पर तो सामान्य जानकारी आपको डेली दी जा रही है, ठीक है। क्लासेस अब कंटिन्यू यहाँ पर भी होगी। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमें तो अपनी तैयारी रखनी होगी। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। स्टेट वाइज सीट्स रहती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट रहती है। तो हमें तो हमारे जो कंपटीशन लेवल है उसको पार करने के लिए, या यूं कहे कंपटीशन को फाइट करने के लिए, जीतने के लिए संघर्ष तो अभी से ही करना होगा। अगर हम संघर्ष करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, बच्चे, जैसा कि इसके पहले वाला जो वीडियो अगर आप हमारा देखेंगे, प्रीवियस वीडियो, तो उसके अंदर मैंने नवोदय में जाने के, इट मीन्स जो नवोदय स्कूल्स होते हैं उसमें जाने के लिए कौन कौन से स्तर है, कौन कौन सी क्लासेस हैं जिसमें आप नवोदय में सिलेक्शन ले सकते हैं। जनरली सभी को फिफ्थ और एट्थ के बारे में तो पता होता है, लेकिन क्लास 11th में भी जब आप 10th में होते हैं तो 11th में प्रवेश के लिए भी नवोदय समिति एग्जाम लेती है। कैसे लेती है, क्या लेती है, आवेदन फॉर्म, एग्जाम, सब कुछ वगैरह वगैरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ क्लास 6 के रिगार्डिंग। क्लास 6 के रिगार्डिंग जो सिलेबस है, देखिए पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस किस क्लास में आप किस किस माध्यम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है। हर एक मतलब 6th के लिए, 9th के लिए एंड 11th के लिए, तीनों क्लासेस के लिए मैंने आपको हर एक चीज बारीकी से बताई है। और मैंने आप लोगों से कहा भी है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में, कमेंट सेशन जो होता है उसमें कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बावजूद भी कुछ दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही बेजोड़ यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। लास्ट टाइम भी हमने 11 रुपए वाली एक टेस्ट सीरीज चलाई थी जिसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आए हैं, और जो क्वेश्चन हूबहू नहीं आए हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं मात्र 11 रुपए में। यदि यकीन ना हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। वहां मात्र 11 रुपए में आप इस सीरीज को परचेज कीजिएगा और देखिएगा क्या मैडम सही बोल रही है या झूठ। वो तो कब से डली हुई है, एग्जाम तो अभी दिसंबर में 13 दिसंबर को हुई है, हमने सीरीज तो कब से डाल दी है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं नवोदय सिलेबस के बारे में। पढ़ते हैं चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न। क्लास 6 में प्रवेश के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा ली जाती है, यह मैंने आपको बता दिया था। टोटल प्रश्न 80 आते हैं क्लास 6 के लिए। कुल अंक होते हैं 100 और अवधि होती है 2 घंटे की। 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। नवोदय में किसी भी तरह की, ना ही 6th के लिए, ना ही 9th के लिए, ना ही 11th के लिए। ठीक है, लाइट का थोड़ा सा इशू है जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी हमारा जो स्टूडियो है ये दूसरी जगह सेट हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं हो पाया। कभी क्लास लेते लेते ही अगर एंड हो जाए तो मैं एज इट इज जो है क्लास को अपलोड करूंगी, और पार्ट 2 में अगर कुछ बातें इस क्लास में रह जाती है तो मैं पार्ट 2 में इसे अपलोड करूंगी। ठीक है, चलिए एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। अगर क्लास लेते समय आपको लगता है कि यह सुविधा होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि
अपने को इसमें असुविधा हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा, या जो आपको शब्द दिख रहे हैं उसका फॉन्ट छोटा बड़ा करना है, तो आप कमेंट सेशन में बताएं, ठीक है? ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। चलिए, ये सामान्य सी चीजें हैं, 10 बार बता चुकी हूँ, यह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉपी पेन लेकर बैठे आप लोग, कॉपी पेन लेकर बैठे और इन सब चीज को नोट करें और प्रॉपर वे में नोट्स बनाएं। नोट्स भी आपको इसकी जो एक कहते हैं ना, मतलब इसकी वो पता नहीं चलेगी आपको, वैलिड कितना हमारे लिए मतलब ये वैल्यूएबल है, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। नोट्स की वैल्यू आपको अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन जब एग्जाम जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे आपको नोट्स की वैल्यू पता चलने लगेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेकर बैठे। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप समझदार है, आपको कुछ ज्ञान फ्री में मिलती है ना, तो उसकी कदर नहीं होती। ये कद्र होगी जब नवोदय की एग्जाम हो जाएगी, तब तब आप सिर पे हाथ रखिएगा और कहिएगा, अरे मैडम ने कहा था। ठीक है, तो पछता अपन बोलते हैं ना कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आप यही कीजिए कि अपने खेत को, चिड़िया को ना चुगने दें और कॉपी पेन लेकर बैठे। समय है, तगड़ी मेहनत करें, बिल्कुल रिजल्ट पक्ष में आएगा। ठीक है, मानसिक योग्यता 40 मार्क्स का 3 सेशन में एक्चुअली पेपर होता है आप लोगों का, 3 सेक्शन में होता है, जिसमें पहला जो सेक्शन होता है वो होता है आपका मानसिक योग्यता। 40 प्रश्न आते हैं। मानसिक योग्यता इट मीन्स आपको डायग्राम दिए होते हैं, जैसे असंगत को छाटिए, है ना, उसके बाद मिरर इमेज होती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर होते हैं जो आपको मतलब छाटने होते हैं, समझने होते हैं। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी जिसे कहा जाता है। यहाँ इसके तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी, और आप यकीन माने बच्चों की इस फील्ड में बहुत ज्यादा पकड़ होती है। मतलब वो 38 क्वेश्चंस तो औसत बच्चा भी सही करके आता है, 38 से 39 तक। इतना बढ़िया पोर्शन है और है भी इजी, सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस, एक तो टॉपिक को अगर छोड़ दें तो सारे जो टॉपिक है बहुत ही इजी है, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो ये पोर्शन बहुत ही इजी पड़ता है। सेकंड बात आती है हमारी अंक गणित की। सेकंड बात आती है हमारी अंक गणित की, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये 25 मार्क्स का आता है। 20 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया होता है और उसमें से हमें आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। लेकिन यहाँ दुविधा ये होती है कि पैराग्राफ के ही रिगार्डिंग हमसे कभी पर्यायवाची या पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग या टाइटल पूछा जाता है, जिसमें बच्चे गड़बड़ी करते हैं। इस वजह से इस पोर्शन में क्या होता है, इस पोर्शन में जो हमारा लेवल है, मार्क्स का लेवल है, वो कम हो जाता है। तो हमें पकड़ उसी चीज पर करनी है। डायरेक्टली अगर कोई स्टोरी लिखी है और उसी के रिगार्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, तो ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे और आप सेट आउट कर देंगे, आंसर बता देंगे। लेकिन जहां क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें वही मार करनी है, वही पकड़ करनी है जहां हम ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सभी को? सभी को इतनी बात क्लियर हुई? अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि जो नवोदय का पेपर होता है क्लास 6 का, इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 2 घंटे का पेपर होता है, फिर इसमें क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। ओके, देखिए, बिना हथियार के लड़ने जाओगे तो हार के आओगे, डेफिनेटली 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले हमें जनरली चीजें पता तो होनी चाहिए। प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं सिलेबस क्या है, तो समस्या आ सकती है, गंभीर समस्या आ सकती है। सिर्फ समस्या ही नहीं, गंभीर समस्या आ सकती है। वीडियो सेक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं जो कि नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गुरु दक्षिणा के तौर पर आप
इस लिंक को उन्हें शेयर करें। एक बच्चा अगर एक को भी शेयर करता है तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। ओके, चलिए हम मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, कॉपी पेन लेके बैठे, सिलेबस को बकायदा नोट करें। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, ये देखिए, मानसिक योग्यता, गणित परीक्षण और भाषा परीक्षण, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक टेस्ट, देन लैंग्वेज टेस्ट। उसी का हम पहला क्वेश्चन, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं? मानसिक योग्यता में क्या क्या टॉपिक हमको कवर करने हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहला है मानसिक योग्यता में, जो पहला है असंगत को छांटना, ओड मैन आउट। मान लीजिए आपको यहाँ कुछ ऐसे नंबर दिए हैं, वैसे डायग्राम आते जनरली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें बोल रहा है फाइंड आउट, संगत को छाटे, ऑड मैन आउट, जो इनमें से अलग है उसे हमें छाटना है। शायद पेन काम नहीं कर रहा, दूसरा कलर अपन ले लेते हैं। 2 4 6 9, 2 4 6 9, इसमें से अलग क्या होगा? कमेंट में आंसर बताएं। इसमें से जो अलग हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, है ना? इवन ओड, सम और विषम, जो संख्या आपको 2 4 6 दी है ये सम है, जबकि 9 विषम है। किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ आते हैं सब बताऊंगी मैं आपको एक एक। आकृति मिलान, है ना, फिगर मैचिंग, बहुत इजी है। इधर फिगर दिया हुआ होगा, क्वेश्चन फिगर इधर दिया होगा, और इसी के 4 क्वेश्चन इधर दिए हुए होंगे, 4 क्वेश्चन इस साइड दिए हुए होंगे। तो एज इट इज, जो इसके जैसा दिखे वो हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में आप लोगों को? आशा करती हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलिए जल्दी से, आगे चलते हैं अब अपन। आकृति पूरक, है ना, पैटर्न को कंप्लीट करना। कैसे कंप्लीट करना है हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अभी आपका इतना काम है कि आप पूरा सिलेबस लिख लें। जब भी पढ़े, जब पूरा हो जाए सिलेबस, तो देखें कि हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं या नहीं, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है। टेस्ट आपकी जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें, एक सेकेंड, उसमें बिल्कुल बकायदा टेस्ट होते हैं। तो ऐसा तो नहीं मैडम ने टेस्ट लिया तो कोई सा टॉपिक, वैसे तो हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें आपके फ्यूचर की आपसे ज्यादा परवाह है। फिर भी आप भी चेक करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका यह दायित्व बनता है कि हम चेक करें कि कुछ छूट तो नहीं गया। हर क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चंस ऐसे कहते हैं ना, रगड़ रगड़ के कर लो, टाइम ना मिले इतने बिजी हो जाओ, अभी समय है भिड़ जाओ, ठीक है। आकृति श्रृंखला पूर्ति, फिगर सीरीज कॉम्प्लिकेशंस, ओके। नेक्स्ट आ जाता है सदृश्यता वर्गीकरण एनालॉजी, ज्यामिति आकृति पूर्णता, त्रिभुज वर्ग, है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर, दर्पण जल प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज, छिद्रित पैटर्न, है ना, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, आकृति निर्माण, शेप, विजुअलाइजेशन, ओके। देन अगर हम लास्ट में देखें तो सन्निहित आकृति, ये सब क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से आएंगे। अब आते हैं हम अंक गणित। अंक गणित मतलब मैथ्स। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक समिति द्वारा डिसाइड किए गए हैं जो हमसे पूछे जाएंगे। पहला आप देखेंगे इसमें संख्या एवं संख्यात्मक मतलब नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। उसके बाद पूर्ण संख्याओं पर चार भूत संचालन मतलब फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, गुणक, गुणनखंड और उनके गुण, फैक्टर, मल्टीप्लाइज एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद आप डेसिमल देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन, दशमलव और मूलभूत संचालन, भिन्न दशमलव का रूपांतरण, कन्वर्सेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, राइट। देन आफ्टर मापन मतलब मेजरमेंट, लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, है ना, ये मेजरमेंट हमें पढ़ना है। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं। फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, वर्ग, आयात, त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल,
पैरामीटर एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ट्रायंगल, कोणों के प्रकार और साधारण प्रयोग, टाइप्स ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट, आंकड़ा विश्लेषण, डाटा आरेख, रेखा चार्ट, डाटा एनालिसिस एंड बार डायग्राम, लाइन चार्ट। ठीक है, ये सब मैथ्स के टॉपिक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाषा की, लैंग्वेज की। ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस है, ये क्वेश्चंस यहाँ से 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको करना है। एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 1.25 मार्क्स। ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई से? गद्यांश, इसमें हमें पैसेज जो अनरीड है वो मैंने आपको बताया था कि एक ऊपर स्टोरी टाइप का है, उसको हमें सेट आउट करके जो नीचे आंसर्स दिए हुए हैं वो सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कल इसी का टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, या मैं अभी आपको नेट पर भी बता सकती हूँ, अभी बता दूंगी मैं। ठीक है, चलिए। गद्यांश, नाउन मतलब संज्ञा, प्रनाउन विश्लेषण क्रिया, विलोम पर्यायवाची शब्द मतलब सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, पैसेज, अनरीड। ठीक है, ये आएगा, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, अगर आपको लग रहा हो कि तो सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो मैं आपको इसके साक्षात दर्शन भी करवा देती हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पढ़ाते पढ़ाते अगर लाइट चली जाए तो मैं वही क्लोज कर दूंगी और पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी। मैंने अभी तक आपको जो बताया वो पूरा नवोदय का सिलेबस है, 3 पार्ट में आता है। एक है आपका मेंटल एबिलिटी, दूसरा है आपका मैथ्स और तीसरा है आपका लैंग्वेज। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मेंटल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस आते हैं, देन उसके बाद मैथ्स से 20 क्वेश्चंस आते हैं, और जो लास्ट है आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन, वहां से 20 आते हैं। 40 20 20 इट मींस 80। 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 1.25 का होता है। किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या? एक सेकंड। इसका सीधा सा मतलब यह कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आते हैं नवोदय में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं। अभी देख लेते हैं अपन नेट पर। अभी चेक कर लेते हैं ना, अभी बता देती हूँ मैं आपको। कोशिश करते हैं मिल जाए तो वेल एंड गुड, मिल तो सभी जाता है पर समय ज्यादा लग जाए। अभी चेक करते हैं। ओके, बहुत सारे टेस्ट बता रहे हैं इसमें तो। किसी का बैच खुल गया है भैया, अभी चेक कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हो जाए। अगर पता चल जाए, खुल जाए, ओपन हो जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। नहीं होगा तो दूसरे में ओपन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना। एक सेकेंड वेट कीजिए, मैं आपको ओपन करके ही बताऊंगी और आप चेक करिएगा उसको। देखते हैं अपन, है ना। अभी पता चल जाएगा, मिल रहा है, थोड़ा सा सर्च मारना पड़ता है। चलो, ये सब आप कॉपी में नोट करेंगे जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है। ठीक है, ये सब आपको कॉपी में नोट करना है, जितना मैंने अभी आपको बताया है ये सब आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, चलिए ये खुल जाएगा अभी, वेट करिए। देखिए, इस तरीके का गद्यांश रहेगा। ये गद्यांश है, पैसेज है, एक छोटा सा पैसेज ही है इसमें। जैसे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, अनुशासन हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है। जो विद्यार्थी अनुशासित होते हैं वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। समय पर काम करना,
बड़ों का आदर करना और नियमों का पालन करना ही सच्चा अनुशासन है। अनुशासन से ही देश और समाज प्रगति करता है ना? आपके इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके, इसमें क्वेश्चन है, जैसे हमने अनुशासन के बारे में पढ़ा, अब इसमें क्वेश्चन है, जीवन में किसका बहुत महत्व है? पहला है धन का, दूसरा है खेल का, तीसरा है अनुशासन का, चौथा है पढ़ाई का। तो ऑब्वियसली अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? अनुशासन के बारे में। तो अनुशासन जो है इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर हम अगर आगे चलते हैं तो देखते हैं अनुशासित विद्यार्थी अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो अनुशासित व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। सच्चा अनुशासन क्या है? सिर्फ नियमों का पालन, सिर्फ बड़ों का आदर, समय पर काम करना, बड़ों का आदर और नियमों का पालन। तो इसमें जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, है ना? ये बस इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे और उसी ऑप्शन को आपको फॉलो करना है, ऊपर आपको पढ़ना है और नीचे आपको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को देना है। ठीक है, तो एक जानकारी दे देती हूँ। हाँ, जनरली वो जानकारी तो मैं कई बार आपको दे चुकी हूँ कि अगर चाह रहे हैं नवोदय में सिलेक्शन और साथ में चाहते हैं फीस कम, तो इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। जो एप्लीकेशन का नाम है वो है एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सब चीजें आपको वहां पर सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। इस तरीके का सैंपल आएगा जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो इस तरह का सैंपल आएगा, इसी को आपको डाउनलोड करना है। जिस भी मोबाइल नंबर को आप रजिस्टर्ड करेंगे उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप डालेंगे, ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ना समझ में आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने वाला जो नंबर है वो है 9516330732। ठीक है, आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, लेकिन अब कल मैं आपको क्या पढ़ाने जाऊंगी? कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वह मैथ्स हम स्टार्ट करेंगे और मैथ्स में हमें क्या क्या बेसिक चीजें आनी चाहिए उस पर कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।